अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब जो खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर लेना है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और आज मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, अब इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने स्कैनर्स तक जो है वो कल आपको होमवर्क में दिया था स्कैनर्स मैंने। आज जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्टिकल रीडर्स से कि ऑप्टिकल रीडर्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो देख लेते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल रीडर। ऑप्टिकल रीडर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लाइट का इस्तेमाल करता है इमेजेस को या करेक्टर्स को या फिर मार्क्स को रीड करने के लिए। अब ऑप्टिकल रीडर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ओसीआर, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है ओसीआर, और ये टेक्निक यूज होती है टाइप रिटन या फिर कंप्यूटर प्रिंटेड या हैंड रिटन करेक्टर्स को रीड करने के लिए, या किसी भी ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स में से ऐसे करेक्टर्स को रीड करना या ऐसे इमेजेस को रीड करना और देन उनको जो है वो प्रिंटेड करेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना, ये काम होता है ओसीआर का। इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? समटाइम्स प्राइस टैग्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। प्राइस टैग्स पर अक्सर जो है वो इस तरह की कुछ इमेजेस बनी होती हैं, तो इस तरह की इमेजेस या फिर करेक्टर्स को रीड करने के लिए ओसीआर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रिटेल स्टोर्स पर या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर। और दूसरा इसको कहा जाता है अ कॉमन ओसीआर डिवाइस इज हैंड हेल्ड वैन रीडर, जो कि इस्तेमाल डिवाइस होता है या जो एक कह लें आप लोग मशीन यूज होती है, उसको कहते हैं हैंड हेल्ड वैन रीडर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा ओसीआर डिवाइसेस रीड प्रिंटेड करेक्टर्स यूजिंग एन ओसीआर फोन। यहाँ पर ओसीआर फोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ओसीआर फोन को ओसीआर ए भी कहा जाता है। इसके अलावा एन ओसीआर डिवाइस डिटरमाइंस द शेप ऑफ द करेक्टर्स बाय डिटेक्टिंग पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क पैटर्न्स को रीड करके, या उनको पैटर्न्स को जो है वो लाइट के थ्रू जो है वो पहले रीड किया जाता है, देन उनको स्कैन किया जाता है और देन उनको जो है वो रीड करके सॉफ्टवेयर उनको जो है वो डिफरेंट शेप्स को या डिफरेंट चीजों को कन्वर्ट करता है एंड देन हमारे पास जो है वो एक फुल करेक्टर्स बताता है। करेक्टर्स का मीनिंग क्या है, इनका जो है वो इनके बिहाइंड कौन सी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास आती है। देन इसके बाद हमारे पास आता है मार्क। बेसिकली रीड किया जाता है मार्क्स को रीड करने के लिए बनता है, जैसे कि हमारे आजकल जितने भी एमसीक्यूज वाले पेपर होते हैं उनके अंदर हम लोग जो है वो गोल बबल्स फिल करते हैं। इन बबल्स को रीड करने के लिए जो मशीन का यूज किया जाता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या फिर मार्क रीडर, इसको आप लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका मार्क सेंसिंग डिवाइस भी इसको कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं? लाइट बीम का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डाटा को रीड करने के लिए। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है बारकोड रीडर। ये आपको अच्छे से पता है, काफी ज्यादा मॉल्स के अंदर हम लोग जो है वो इनका इस्तेमाल देखते हैं, जहाँ पर जितने भी हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, लाइक सॉरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक उनकी प्राइस क्या है, उनकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है या उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो जो है वो इस तरह की बार कोड रीडर्स रीड्स के इस तरह की बार्स के अंदर जो है वो इनकी बिहाइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। इन बार को रीड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बारकोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। बारकोड रीडर्स को बारकोड स्कैनर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा बारकोड स्कैनर क्या करेंगे? यूज करेंगे लेजर बीम को टू रीड बारकोड्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू द डिजिटल सिग्नल, एंड देन डिजिटल सिग्नल जो है वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमें हमारी इन्फॉर्मेशन दे देता है जी। फर्दर इसकी जो है वो कुछ डिटेल लिखी गई है यहाँ पर भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर आर पोस्टपोनमेंट यूज्ड बाय द यूएस पोस्टल सर्विसेज एंड कॉमन 2D बारकोड QR quick response code represents data with the matrix of small squares। अच्छा जी, स्मॉल बारकोड रीडर सिर्फ इन वर्टिकल लाइंस को, व्हाइट और ब्लैक लाइंस को रीड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बारकोड रीडर जो है वो QR कोड्स को भी रीड करने के लिए यूज होते हैं। अब QR कोड्स क्या होते हैं? QR कोड्स असल में 2 डायमेंशनल जो है वो एक बारकोड होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं? स्क्वेयर्स बने होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्क्वेयर्स बने होते हैं। Most 2D barcodes are designed to be used by the consumer with mobile phone। most मोबाइल फोन्स के अंदर या फिर कुछ एप्लीकेशंस के अंदर इस तरह के लाइन बारकोड्स की जगह पर इस तरह के जो है QR कोड्स, जिनके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके जी। इसके बाद आता है मैग्नेटिक इंक करेक्ट। बेसिकली मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या MICR का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर जो है बैंक चेक्स वगैरह जो उनके ऊपर क्या होता है? यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद द मैग्नेटाइज्ड इंक, ठीक है। ऐसे करेक्टर्स को रीड करने के लिए यूज होते हैं जो कि मैग्नेटाइज्ड इंक से लिखे जाते हैं, जैसे कि फेक चेक है या फिर रियल चेक है। इस तरह के चेक्स वगैरह को रीड करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल किया जाता है। MICR इज यूज बाय द बैंक इंडस्ट्री फॉर चेक प्रोसेसिंग। ईच चेक कंटेन MICR करेक्टर एट द लोअर लेफ्ट। दीज करेक्टर रिप्रेजेंट चेक नंबर, बैंक नंबर एंड द अकाउंट नंबर, के बताते हैं कि वैलिड जो है वो पर्सन है या नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने जो करना है इस चैप्टर के अंदर, वो हम लोगों ने करना है
आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ तक हमारे जितने भी जो है वो डिवाइसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोगों ने स्टार्ट कर लेना है आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आप सब जानते हैं आउटपुट कहते हैं कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन हमें देता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। आपको कंप्यूटर आउटपुट जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में भी दे सकता है या सॉफ्ट कॉपी में भी दे सकता है और हार्ड फॉर्म या हार्ड कॉपी में भी दे। सॉफ्ट फॉर्म या सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो कंप्यूटर अपनी स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट करे डाटा को, और हार्ड कॉपी वो होती है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होती है। सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी का डिफरेंस लिखा गया वो आप लोग देख लीजिएगा। देन हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट आती हैं, टाइप्स ऑफ आउटपुट आती है। आउटपुट की कौन कौन सी टाइप्स हो, आउटपुट टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, ग्राफिक्स की शक्ल में हो सकता है, ठीक है, ऑडियो वीडियो, डिफरेंट आउटपुट की टाइप्स होती हैं। आगे कुछ डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। मॉनिटर डिवाइस जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर एंड हेडफोन, ये डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं आउटपुट को शो करवाने के लिए। ओके जी, सो डिटेल में जो हम लोगों ने पढ़ना है वो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है डिस्प्ले डिवाइसेस। अब डिस्प्ले डिवाइसेस ऐसी स्क्रीन जिनके थ्रू हमें हमारा डाटा जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में दिखाया जा रहा है, वो सारा का सारे डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं। और डिस्प्ले डिवाइसेस डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक मॉनिटर होता है, टैबलेट होता है, लैपटॉप होता है या स्मार्टफोन्स होते हैं। ओके जी, जो समझने वाला इसके अंदर टॉपिक है यहाँ तक तो याद करने वाला था। आगे जो है समझने वाली चीज हमारे पास वो ये है कि डिस्प्ले स्क्रीन्स की या फिर जितने भी मॉनिटर्स होते हैं उनकी कुछ क्वालिटीज होती है जो कि हमारे लिए रीड करना मस्ट होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइज एंड एस्पेक्ट रेशियो की, किसी भी जो है वो डिस्प्ले डिवाइस का, किसी भी मॉनिटर का, लैपटॉप स्क्रीन का, स्मार्टफोन स्क्रीन या टैबलेट स्क्रीन का। ठीक है, तो डिस्प्ले साइज एंड एस्पेक्ट रेशियो क्या होती है? डिस्प्ले स्क्रीन्स आर मेजर्ड डायगनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। जब भी डिस्प्ले स्क्रीन्स मेजर की जाती है, जैसे कि आपको इधर नजर भी आ रहा होगा, हमेशा डिस्प्ले स्क्रीन्स मेजर की जाती है डायगनली फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर। ठीक है, मॉनिटर्स होते हैं उनकी रेंज होती है 17 से लेकर 30 इंचेस के दरमियान में। लैपटॉप्स होते हैं उनकी स्क्रीन कितनी होती है? 14 टू 17 इंच के दरमियान में। ये डिफरेंट जो है वो उन्होंने आपको स्क्रीन्स की बता दी है कि नोटबुक की कितनी जो है वो होती है, टेलीविजन की कितनी होती है, एक्सपेक्ट रेशियो क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि मोस्ट करंट डिस्प्लेज आर वाइडली वाइड स्क्रीन्स विच मीन्स दे यूज 16, 19 या 16 टू 10 एक्सपेक्ट रेशियो। साइज पे पता चल गया कि हम डायगनली मेजर करते हैं। अब एक्सपेक्ट रेशियो क्या होती है? एक्सपेक्ट रेशियो क्या होती है? एक स्क्रीन की उसकी हाइट कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है, वो क्या होती है? एक्सपेक्ट रेशियो होती है। जो कॉमन एक्सपेक्ट रेशियो होती है वो होती है 16 एंड 9 या 16 एंड 10, ये एक्सपेक्ट रेशियो होती है। जो ये वाइट स्क्रीन है ना हमारे पास, अब इसकी 16 क्या होगी? विड्थ होगी, और 10 इसकी क्या होगी? हाइट हो जाएगी यहाँ, या फिर इसकी विड्थ हमेशा 16 ही होती है मोस्टली, हाइट जो है वो 10 या 9 हो सकता है। आम वाइड स्क्रीन की अगर हम लोग बात करें तो इतनी थी। स्टैंडर्ड जो है वो तकरीबन यहाँ ये जो होगा ना, ये स्टैंडर्ड स्क्रीन होगी, इसमें हाइट और विड्थ दोनों इक्वल होती है। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं कलर का। कलर असल में यहाँ पर बात की गई है कि हमारी डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो किस तरह के कलर्स हमें शो करवाती है हमारे स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, कलरफुल ये एक तो स्क्रीन होती हैं, एक होती है मोनोक्रोम स्क्रीन। अब कलरफुल स्क्रीन क्या होती हैं? कलर डिस्प्ले स्क्रीन डिस्प्ले आउटपुट इन द मल्टीपल कलर्स। और कलर्स आपको हमेशा पता है कि 3 बेसिक कलर से मिलकर बनते हैं, वो होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू मॉनिटर्स। ऐसे मॉनिटर जो कलरफुल होते हैं उनको हम जो है वो RGB मॉनिटर्स भी कहते हैं। द नंबर ऑफ कलर्स ऑन अ मॉनिटर कैन डिस्प्ले इज कॉल्ड कलर डेप्थ एंड द बिट डेप्थ। जितने कलर्स एक स्क्रीन के ऊपर शो हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कलर डेप्थ या फिर बिट डेप्थ। इसके अलावा RGB डिस्प्ले स्क्रीन कैन क्रिएट 256 कलर। स्टैंडर्ड RGB मॉनिटर्स होते हैं वो 256 कलर शो करवा सकते हैं हमें। इसके अलावा 1000 ऑफ वेरिएशंस ऑफ अदर कलर्स भी शो होते हैं। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और जो मोनोक्रोम डिस्प्लेस होते हैं, ऐसी आउटपुट स्क्रीन जो सिंगल कलर को दिखाए, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोम। Monochrome display screen shows images in a single color, usually white, green, blue, red और में से हर ये जितने कलर्स हैं ना, लाइक व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, और सी स्क्रीन जो सिर्फ या तो व्हाइट कलर्स को शो करवाए, या ग्रीन या फिर ब्लू या रेड के अंदर सारा डिस्प्ले करे, या अंबर के अंदर, तो इनमें से किसी एक कलर के अंदर अगर एक स्क्रीन डिस्प्ले कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये मोनोक्रोम स्क्रीन। इसके अलावा द नंबर ऑफ शेड्स द कलर दैट द मॉनिटर कैन डिस्प्ले इज रेफर्ड टू एज ग्रे स्केल। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक कलर के जितने भी शेड्स एक मॉनिटर दिखा सकता है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रे स्केल, बोलेंगे उसको हम लोग। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे आती है जो रेजोल्यूशन। ये काफी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि एक स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या होती है। बेसिकली आपको पता है स्क्रीन जो है वो पिक्सल से मिलकर बनती है, ठीक है। अब रेजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन। द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन अ कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। जितने पिक्सल्स एक स्क्रीन दिखा सकती है, मतलब जितना डाटा को डिफाइन करके दिखा सकती है, वो उसकी क्या कहलाती है? रेजोल्यूशन कहलाती है। अब पिक्सल्स होते हैं डॉट्स और पिक्चर एलिमेंट्स दैट our image on the that
फॉर्म इमेज ऑन द स्क्रीन। डॉट से मिलकर आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेज बना है वो उसकी जो है वो पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज को जितना आप जूम करेंगे ना, एक इमेज लें, ठीक है, उसको जितना आप जूम करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि जो पिक्चर है छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे एक पिक्चर को बनाने के लिए उतनी उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी, अच्छी होगी, आपका डिस्प्ले उतना ही ज्यादा बेस्ट होगा। अब जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा होगा सेकेंड पैराग्राफ के अंदर देखें, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है फॉर एग्जाम्पल अ मॉनिटर ऑन द स्क्रीन विद 1600 या 900 रेजोल्यूशन, ठीक है, डिस्प्लेज अप टू 16 पिक्सल्स हॉरिजेंटल, ठीक है, 1600 पिक्सल्स हॉरिजेंटल एक स्क्रीन है, ठीक है, जो कि डॉट्स मिलाकर बने हैं, हॉरिजेंटल 1600 पिक्सल से और वर्टिकल कितने 900 पिक्सल से मिलकर बने हैं, ठीक है। ऐसी स्क्रीन जो इतने पिक्सल से या इतनी रेजोल्यूशन से मिलकर बनी है वो बहुत अच्छा हमें आउटपुट देगी। इनको हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने पिक्सल बनेंगे, ठीक है, ये टोटल जो है वो पिक्सल्स बन जाएंगे तो 14,40,000 पिक्सल्स आप इसको कह लें। इतने पिक्सल से मिलकर आपकी फुल स्क्रीन बन रही है तो उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छी होगी, इमेज आपको उतना ही क्लियर नजर आएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्रेश रेट। अब रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट इज द स्पीड विद विच अ मॉनिटर रीड्राज द इमेज ऑन द स्क्रीन। ऐसा रेट जिसके थ्रू या कंप्यूटर की वो स्पीड जिसमें जो है वो कंप्यूटर अब एक इमेज को रीड्रा करके जितना जल्दी दिखाएगा वो उसका क्या होगा, रिफ्रेश रेट होगा। इट इज आल्सो नोन एज वर्टिकल स्केल रेट और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी। इसको वर्टिकल स्केल रेट भी बोला जाता है, इसके अलावा वर्टिकल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इसको हमेशा मेजर किस में किया जाएगा, हर्ट्ज में मेजर किया जाएगा। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द स्क्रीन इज रिफ्रेश्ड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में स्क्रीन कितनी मरतबा रिफ्रेश होगी वो उसकी रिफ्रेश रेट कहलाएगा। जो नॉर्मल होता है वो होता है 72 हर्ट्ज, ठीक है, शुड बी एटलीस्ट 72 हर्ट्ज, मतलब एक स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 72 हर्ट्ज होना चाहिए तभी वो अच्छी स्क्रीन मानी जाती है। इसके अलावा 75 से 85 हर्ट्ज के दरमियान में भी इसका हो सकता है। आप लोग कह लें कि स्क्रीन कितना फ्लिकर हो सकती है, ठीक है। अगर जिसका रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा स्क्रीन उतनी ही कम जो है वो फ्लिकर करेगी, आपको अपना डाटा उतना ही कंटिन्यूसली शो होगा। देन इसके पास हमारे पास आता है डॉट पिच। अब डॉट पिच क्या होती है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि उन्होंने पिक्चर को जूम करके दिखाया, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी डॉट पिच के अंदर देखें कि पिक्चर को जूम करके दिखाया गया और हर पिक्सल के दरमियान में कितना डिस्टेंस है वो उसका क्या कहलाएगा, डॉट पिच कहलाएगी। अब जैसे कि आपको पता है कि जितना फासले पर अगर एक डॉट्स हैं, ठीक है, डॉट्स जितने करीब करीब होंगे, लाइक पिक्सल जितने करीब करीब होंगे इमेज उतना अच्छा आपको नजर आएगा। जितना पिक्सल्स एक दूसरे से दूर होंगे उतना आपको इमेज अच्छा नजर नहीं आएगा, आपको इमेज क्लियर नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो डॉट पिच क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल ऑन अ डिस्प्ले इज कॉल्ड द डॉट पिच। और टोटली जो है वो डिस्टेंस यहाँ पर इन्होंने लिखा होगा, इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। द डिस्टेंस द डिस्प्ले डिवाइस टिपिकली हैव अ डॉट पिच बिटवीन 0.26 एंड 0.23 के दरमियान। जो स्टैंडर्ड हमारे पास स्क्रीन होती हैं जो कि बहुत अच्छी रेजोल्यूशन आपको दिखाएं कि डॉट पिच जो है वो कितनी होती है, 0.26 से 0.23 के दरमियान में होती है। 0.26 मिलीमीटर से 0.23 मिलीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो उतना हमें जो है वो इमेज अच्छा लगेगा। द लोअर डॉट पिच मीन्स लेस ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन पिक्सल्स एंड रिजल्ट इन इट्स शार्पर इमेज। इतना जो है वो डिस्टेंस ज्यादा थोड़ी कम होगा, ठीक है। डॉट पिच में जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही आपको इमेज शार्प नजर आएगा, उतना इमेज आपको क्लियर शो हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक ओके जी। और जो लास्ट वन प्रॉपर्टी होती है वो होती है वीडियो अडेप्टर्स। अब वीडियो अडेप्टर्स क्या होती है, डिटरमाइंस वीडियो अडेप्टर इज अ सर्किट बोर्ड दैट डिटरमाइंस द ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर। अब वीडियो अडेप्टर एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर की ग्राफिक कैपेबिलिटीज दिखाता है कि कंप्यूटर कितने ग्राफिक्स को हैंडल कर सकता है या ग्राफिक्स को कितना अच्छा शो करवा सकता है। अब सबसे पहले जो है वो अब इसने क्या करना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन अवेलेबल, किस स्क्रीन की कितनी रेजोल्यूशन अवेलेबल है, वीडियो अडेप्टर्स ये बताएंगे। ओके जी। इसके अलावा द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर कलर इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पिक्सल इज कॉल्ड बिट डेप्थ। इसके अलावा द टोटल नंबर ऑफ कलर दैट कैन बी यूज बाय द वीडियो अडेप्टर ने असल में बेसिकली ये बताना होता है कि स्क्रीन किस तरह की रेजोल्यूशन देगी, कितना बिट डेप्थ देगा, कितना जो है वो कलरफुल इमेज आपको देगा, जो कितने टोटल नंबर्स ऑफ कलर्स यूज करेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ मॉनिटर्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर वाई दैट वीडियो कार्ड। अब ये जो वीडियो अडेप्टर है ना ये तो स्क्रीन की ये सारी चीजें बता रहा है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि कंप्यूटर के साथ आप कितने जो है वो वीडियो कार्ड की मदद से आप कंप्यूटर के साथ कितनी जो है वो मॉनिटर्स को अटैच कर सकते हैं, कितनी स्क्रीन को अटैच कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टेड दैट
टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड। अब यहाँ पर आपको पता है कनेक्टर क्या होता है, दो चीजों को या दो तारों को जोड़ने के लिए कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स जो कि किन किन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके आप वीडियो अडेप्टर के थ्रू जो है वो मॉनिटर्स को अटैच कर सकते हैं। आगे जो है यहाँ पर मोस्ट वीडियो कार्ड्स आर चिप्स नोन एज वीडियो रैम या फिर वी रैम बोला जाता है। चिप्स इस्तेमाल होती है उनको हम लोग वी रैम बोलते हैं, कंप्यूटर के अंदर यूज होती है ये। अब यहाँ पर एक मोस्ट वीडियो कार्ड्स कंटेन्स वीडियो रैम फ्रॉम 256 MB टू GB। ये जो कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिनको हम लोग वीडियो कार्ड्स बोलते हैं, इनकी जो है वो कितनी रैम हो सकती है 256 MB से 2 GB, यानी कि इतनी स्पेस ये लेता है। कुछ वीडियो अडेप्टर कार्ड्स उन्होंने आपको दिखाए होंगे, जैसे कि अगर VGA कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतनी रेजोल्यूशन देगा स्क्रीन के ऊपर 640 से 480 तक। इसके अलावा SVGA वो 800 से 600 देगा। इसके अलावा XGA ये 1024 से या इतनी देगा। जो मोस्टली अच्छी क्वालिटी आपको देगा वीडियो अडेप्टर कार्ड वो होगा क्वाड वाइड क्वाड XGA, यानी कि ये आपको रेजोल्यूशन कितनी दे रहा है 2050 560 100 टू 1600 की जो है रेजोल्यूशन आपको देता है। काफी अच्छी रेजोल्यूशन ये आपको प्रोवाइड करेगा। ये हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन के हिसाब से पिक्सल्स और ये वर्टिकल के हिसाब से पिक्सल्स आपको शो करवाएगा स्क्रीन के ऊपर। क्लियर हो गया? तो जितना आप अच्छा वीडियो अडेप्टर कार्ड इस्तेमाल करेंगे आपका कंप्यूटर आपको उतनी ही अच्छी जो है वो आपकी आउटपुट मॉनिटर के ऊपर शो करवाएगा। ये जो है वो टाइप्स ऑफ वीडियो डिस्प्लेस हैं जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किए थे, वही सारी जो है वो टाइप्स अगेन इसमें करनी है, तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। लाइक कैथोड रे ट्यूब इस्तेमाल होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्लेस यूज होते हैं, इसके अलावा LCD का इस्तेमाल किया जाता है, एंड देन LED का या OLED का। ओके जी, डिस्प्ले स्क्रीन्स के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास प्रिंटर्स। अब प्रिंटर क्या होते हैं? ऐसा आउटपुट डिवाइस जो कि हमें प्रिंट करके दे कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को या ग्राफिक्स को ऑन पेपर इज कॉल्ड प्रिंटर। अब प्रिंटर की जो है वो रेजोल्यूशन मेजर की जाती है डॉट्स पर इंच पर, कि 1 इंच के हिस्से में कितने डॉट्स जो है वो लगाएंगे हैं, वो होती है प्रिंटर की रेजोल्यूशन होती है। और प्रिंटर की जो भी आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है प्रिंटर से उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, आगे प्रिंटर के कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक यूजर फ्रेंडली होना चाहिए प्रिंटर, रिलायबिलिटी होना चाहिए, तब इसका जितना भी है वो रिलायबल होना चाहिए ज्यादा। इसके अलावा रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि बुक है, ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है, इसके अंदर है वो, इसी वजह से जो है वो हमें एक एक वर्ड जो है वो रिटर्न फॉर्म में ज्यादा क्लियरली जो है वो पढ़ा जा रहा है। हमारे पास होती है प्रिंट स्पीड, कि प्रिंटर कितनी स्पीड से जो है वो करेक्टर्स प्रिंट कर सकता है। लाइक 1 मिनट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रिंटर की स्पीड हमेशा मेजर की जाती है पेजेस पर मिनट पर। 1 मिनट में कितने पेजेस प्रिंट होते हैं, या फिर 1 सेकंड के अंदर कितने करेक्टर्स प्रिंट हो सकते हैं। अगर मैं एक लेटर ए लिख रही हूँ तो ये क्या मेरा एक करेक्टर है। अब 1 सेकंड में कितने करेक्टर्स प्रिंट होंगे, वो क्या होगी, प्रिंटर की स्पीड होगी। जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 6 से 35 पेजेस पर ऑफ टेक्स्ट पर मिनट। एक प्रिंटर जो बेसिकली होता है वो कितने पेजेस कर सकता है, 6 से लेकर 35 पेजेस पर मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल डिटरमाइंस हाउ मेनी पेजेस अ प्रिंटर कैन प्रोड्यूस। एक साइकिल के अंदर प्रिंटर कितने पेजेस प्रोड्यूस करेगा वो होगा उसका ड्यूटी पर सेकंड। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा अगर हम एक पर्सनल लेजर कंप्यूटर की बात करें या लेजर प्रिंटर की बात करें तो वो 3000 पेजेस पर मंथ, एक मंथ के अंदर वो 3000 पेजेस जो है वो प्रिंट कर लेगा, और एक दिन के अंदर 100 पेजेस। उसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट के प्रिंटिंग में कितनी कॉस्ट हमें लग रही है। फॉर एग्जांपल इंकजेट प्रिंटर्स रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट और रिफिल्स ऑफ। अच्छा जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कि एक प्रिंटर कितनी कॉस्ट के अंदर आपको एक पेज प्रिंट करके दे रहा है। जैसे कि हम इंकजेट प्रिंटर्स की बात करें दूसरे प्रिंटर्स की निस्बत में, इंकजेट प्रिंटर जो है वो ज्यादा हमारे कॉस्टली होता है, क्योंकि इसको जो है वो प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल इंक यूज होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ रिबन्स। इट इज द इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर्स बिफोर बाइंग इट। तो जैसे आप कोई प्रिंटर बाय करने लगे, सबसे पहले उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट देख लें कि उस प्रिंटर को उसकी जो है वो रिबन अगर चेंज करने पड़े, उसके कार्ट्रिजेस लगाने पड़े, उसकी इंक है, उसके पेपर्स हैं, तो उस पर कितना कॉस्ट आएगा आपको। उसके बाद आता है डुप्लेक्स कैपेबिलिटी। अ डुप्लेक्स प्रिंटर कैन प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। दिस option saves paper but can slow down the printing process in some। ओके जी, सेकंड थर्ड सेवंथ में हमारे पास जो आता है ना डुप्लेक्स कैपेबिलिटी। डुप्लेक्स कैपेबिलिटी क्या है? प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ पेपर। प्रिंटर की ऐसी कैपेबिलिटी कि वो दोनों साइड पर प्रिंट कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम ये बुक देखें, ठीक है, ये बुक पेजेस के दोनों साइड पर प्रिंट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ऐसे प्रिंटर से किया गया है कि जो कि डुप्लेक्स कैपेबिलिटीज रखता था, डुअल हमें प्रिंटिंग दे सकता है, पेजेस के दोनों साइड की प्रिंटिंग दे सकता था। इसके अलावा प्रिंटिंग की मेमोरी क्या होगी? अ कंप्यूटर सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अ
printout to the printer. Printer command language or the print both script languages are widely used for communication between computers and the printers. अब कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन करने के लिए, हम लोग बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। और डाटा इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन प्रिंट मेमोरी, और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर के थ्रू कमांड देते हैं प्रिंटर को कि ये चीजें हमें प्रिंट कर, तो कमांड सारी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होती है। इसके अलावा कंप्यूटर जितनी जितनी कमांड मिलती हैं या जितने भी प्रिंट आउट लेने होते हैं उसने फर्दर वो सारी जो है वो एक मेमोरी के अंदर क्यू बना के हर कमांड को सेव कर लेता है और उस हिसाब से पेजेस प्रिंट करके देता है। इसके पास नेक्स्ट वन हमारे पास आता है नेटवर्क इनेबल्ड। अब कुछ प्रिंटर्स के अंदर नेटवर्क इनेबल्ड होता है कि आप नेटवर्किंग के थ्रू सिंपल हम एक डाटा को जो है वो ऑनलाइन किसी से ईमेल किया हुआ डाटा हम ले को प्रिंट करके फौरन शो करवा दे, या फिर अ नेटवर्क इनेबल्ड प्रिंटर आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर। सिंगल कंप्यूटर के साथ नहीं कनेक्ट होता, हमारा प्रिंटर जो है वो एक वायरलेस या वायर्ड नेटवर्क के थ्रू काफी ज्यादा कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है। इस तरह वो काफी ज्यादा कंप्यूटर्स की कमांड को रीड करके तो उनको जो है वो प्रिंट आउट निकाल के दे सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रिंटर्स की टाइप्स आ जाती है हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि प्रिंटर की जो सबसे पहली टाइप होती है वो है, कुछ प्रिंटर्स दो तरह के बेसिकली होते हैं। एक तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो जिसके अंदर पेपर के ऊपर स्ट्राइक करें, तो वो ऐसे प्रिंटर जो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करके हमें प्रिंटिंग दे उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और ऐसे प्रिंटर्स जो पेपर के ऊपर स्ट्राइक किए बगैर हमें जो है वो आउटपुट दें उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है हमारे पास, लाइन प्रिंटर होता है और डेजी व्हील प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा या फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो कि इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, और इमेजेस इस तरह प्रोड्यूस होती हैं कि टिनी जो है वो यहाँ पर टाइनी जो है वो पिन्स होती हैं, पिन्स जो है वो स्ट्राइक करती हैं इंक रिबन के ऊपर और हमारे पास इमेज प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन द रिबन प्रेसेस अगेंस्ट द पेपर, जैसे ही वो रिबन अगेंस्ट पेपर के ऊपर प्रेस होता है हमें जो है वो प्रिंट किया हुआ चीज मिल जाए। When the ribbon presses against the paper, it creates dot that form characters and graphics. The print head on a dot matrix printer can contain 9 to 24 pin। अब एक प्रिंट हेड के ऊपर 9 से लेकर 24 पिन्स होती हैं। अगर तो 24 पिन्स है तो वो बहुत अच्छा जो है वो हमारे पास प्रिंटिंग हमें इमेज देगा। अगर 9 पिन्स होगी तो वो थोड़ी कम जो है वो प्रिंटिंग इमेज हमें अच्छी रेजोल्यूशन वाली इमेज नहीं देगा। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो है वो स्पीड यहाँ पर लिखी होगी, ये कितनी स्पीड के साथ करता है, 350 से लेकर 1100 करेक्टर्स पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 350 से लेकर 1100 जो है वो करेक्टर्स प्रिंट करके आपको ये दे सकता है, और ये अच्छी क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करता है और चीपर रेट्स के अंदर आपको प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन इसका एक नुकसान होता है कि ये नॉइस क्रिएट करता है बहुत ज्यादा प्रिंटिंग के दौरान में। क्लियर हो गया यहाँ तक। के बाद जी हमारे पास आ जाता है लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर जो है वो बैक प्रिंटर है, लेकिन ये थोड़ा फास्ट है क्योंकि ये 3000 लाइंस पर मिनट करता है कि एक मिनट के अंदर 3000 लाइंस हमें प्रिंट करके देता है। इसी वजह से ये थोड़ा ज्यादा अच्छा माना जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की निस्बत। इसके अलावा लाइन प्रिंटर को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है बैंड प्रिंटर, दूसरा होता है चेन प्रिंटर। बैंड प्रिंटर प्रिंट करेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग हैमर ऑन रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल बैंड। यहाँ पे क्या होता है, एक बैंड होता है, ठीक है, उस बैंड के ऊपर पिन स्ट्राइक करती जाती है और वो बैंड एज इट इज जो है वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक होता रहता है। तो इस तरह करेक्टर्स प्रिंट होते हैं। जो चेन प्रिंटर होता है इसके अंदर क्या होता है, सिमिलर है बैंड के, लेकिन इट यूजेस अ चेन टू प्रिंट करेक्टर रैप्ड अराउंड 2 पुलिस। यहाँ पर क्या होती है, 2 पुलिस होती है, ठीक है, 2 पुलिस के ऊपर जो है वो चेन होती है। लाइक यहाँ पर ये जो है वो लाइन चेन प्रिंटर की उन्होंने आपको एग्जांपल दिखाई है। यहाँ पर उन्होंने चेन प्रिंटर की जो है वो इमेज आपको शो करवाई है। यहाँ पर क्या 2 पुलिस होती हैं, 2 पुलिस के ऊपर जो है एक चेन होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है VUTS, ये सारे करेक्टर्स होते हैं, और ये जो होती हैं ये क्या होती है, प्रिंट हैमर्स होती हैं। ये ऊपर नीचे रोटेट करते हैं और यहाँ पर जो है वो इमेज प्रोड्यूस होता रहता है एज इट इज। और ये जो ब्लैक कलर का शो हुआ है ये क्या है, रिबन है, जिसके ऊपर जिसकी रिबन की इंक की वजह से हमारे ऊपर इस पेपर के ऊपर जो है वो इमेज प्रोड्यूस होता है। ओके जी, आगे हमारे पास आता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर इसी तरह होता है जैसे कि एक टाइपराइटर होता है और उसके व्हील्स बने होते हैं, हर व्हील के ऊपर एक करेक्टर व्हील बना होता है हर और व्हील के इर्द गिर्द जो पेटल्स होती हैं हर पेटल के ऊपर एक करेक्टर होता है, ठीक है। जिस करेक्टर के ऊपर आप प्रेस करोगे वही करेक्टर एज इट इज जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट होता जाता है। इज सिमिलर टू टाइपराइटर, इट यूजेस अ प्रिंट व्हील। द प्रिंट व्हील इज कॉल्ड डेजी व्हील। ईच पेटल ऑफ डिस्प्ले व्हील कंटेन्स अ पेटल क्या करती है, एक करेक्टर को करती है। द मोटर रोटेट्स द व्हील, जिस तरह जो है वो एक मोटर होती है वो व्हील को रोटेट करती है। हैमर स्ट्राइक्स अ पेटल अगेंस्ट द रिबन व्हेन द डिजायर्ड करेक्टर रीचेस द पोजीशन ऑन। तो जिस तरह पेपर के ऊपर व्हील
घूमता है पेपर के ऊपर, पेटल आती है, जो भी डिजायर करेक्टर होगा आप उसको उसके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है और वो करेक्टर एज इट इज हमारे पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ओके, देन हमारे पास आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो सारे प्रिंटर्स जो कि प्रिंटिंग हमें देंगे लेकिन पेपर को स्ट्राइक किए बगैर। अब यहाँ पर तीन टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, तीन तरह के प्रिंटर्स इस्तेमाल होते हैं। लेजर प्रिंटर होते हैं, जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, लेजर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि फोटोकॉपिंग मशीन आजकल जो चल रही है। एंड इसके अलावा लेजर प्रिंटर क्या करता है, कंप्लीट पेज एक टाइम पर प्रिंट कर देता है, इसलिए इसको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। और इसकी स्पीड हमेशा होती है 12 to 45 पेजेस पर मिनट। एक मिनट के अंदर 12 से जो है 45 पेजेस पर मिनट के हिसाब से जो है वो प्रिंट कर सकता है, ये इसकी स्पीड होती है। इसके अलावा इसकी जो है वो 150, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है लेजर प्रिंटर्स का, 150 पेजेस पर मिनट पर भी प्रिंट करके दे सकता है या मोर। लेजर प्रिंटर होता है फास्टेस्ट प्रिंटिंग देता है और ग्राफिक्स प्रिंटिंग भी देता है, और ये शोर जो है वो बिल्कुल पैदा नहीं करता है प्रिंटिंग के दौरान। इसके अलावा जो है वो हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन आपको देता है, और इसकी रेजोल्यूशन होती है 1200 डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच के अंदर 1200 डॉट्स जो है वो लगते हैं, और देन हमारा इमेज प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो इंकजेट प्रिंटर आता है। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, स्प्रे करता है टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑन टू द पेपर। इंकजेट प्रिंटर बेसिकली स्प्रे की टेक्निक इस्तेमाल करता है, और इंक को जो है वो पेपर के ऊपर स्प्रे किया जाता है और वहीं पे जो है वो इमेजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। कि इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है 600 डॉट पर इंच, यानी कि इसकी रेजोल्यूशन लेजर प्रिंटर से कम होती है। और इसके अलावा ये 10 to 35 पेजेस जो है वो एक मिनट में प्रिंट कर देता है। मीन्स दैट इसकी स्पीड जो है वो भी क्या होगी, थोड़ी कम होगी लेजर प्रिंटर की निस्बत। और इसके अलावा मोस्ट इंकजेट प्रिंटर यूजुअली हैव टू प्रिंट कार्ट्रिजेज, वन कार्ट्रिज कंटेन्स ब्लैक इंक एंड अदर कार्ट्रिज कंटेन कलरफुल इंक। इंकजेट प्रिंटर होते हैं ये हमें कलरफुल प्रिंटिंग देने के लिए असल में इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट्स वाई ये थोड़े से अच्छे होंगे प्रिंटिंग के हिसाब से। अदरवाइज इसकी जो है वो रेजोल्यूशन और स्पीड जो है वो लेजर प्रिंटर से थोड़ी कम होती है। आगे आ जाते हैं हमारे पास थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो है वो किसका टेक्निक इस्तेमाल करेगा, ये हीट की टेक्निक इस्तेमाल करेगा, और ये जो इंक इस्तेमाल करता है वो होती है वैक्स बेस्ड इंक, और जिसको जो है पेपर के ऊपर जो है फैला दिया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग, और देन उनको जो है वो वैक्स को जैसे ही बर्न किया जाता है तो वैक्स जहाँ पर पड़ी होगी, पेपर के जिस हिस्से पर वैक्स या इंक कह लें आप, होती है, जहां जहां उसको हीट मिलती है वहां वहां जो है वो वैक्स मेल्ट होके पेपर के ऊपर स्टिक हो जाती है, और इस तरह जो है वो इसका जो है वो इमेज प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये बेसिकली इस्तेमाल किया, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉर्मल प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट। दीज प्रिंटर्स आर मोर एक्सपेंसिव एंड आर यूज्ड इन प्रोफेशनल एप्लीकेशन सच एज फोटोग्राफ स्टूडियोज और मेडिकल लैब्स वगैरह जो है वो थर्मल प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल किस्म की पेपर इस्तेमाल होता है थर्मल प्रिंटर्स को प्रिंट करने के लिए, और स्पेशल किस्म की जो है वो तो कह लें प्रिंटिंग करने के लिए हम जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मल प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आती है फोटो प्रिंटर होता है। फोटो प्रिंटर इज अ कलर प्रिंटर डिजाइन टू प्रिंट हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स। जो फोटोग्राफ्स करने के लिए प्रिंटर्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोटो प्रिंटर्स बोला जाता है इनको। Some photo printers print photos of one or more two size. For example, some photo printers print photos of 3 to 5 inches. कुछ प्रिंटर्स जो होते हैं फोटो प्रिंटर वो 3 से 5 इंच की जो है पिक्चर्स करते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी इमेजेस करेंगे, तो ये डिपेंड करता है किस तरह की क्वालिटी चाहते हैं उस तरह का आप जो है वो प्रिंटर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा पोर्टेबल प्रिंटर्स होते हैं, छोटे छोटे प्रिंटर्स जो आप कहीं भी इजिली रख के जो है प्रिंटिंग कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल प्रिंटर्स। एंड इसके अलावा हमारे पास होते हैं लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटर। अब ये क्या होगा, ये बहुत ही छोटा सा और स्मॉल सा प्रिंटर होता है जो कि अक्सर शॉप्स वगैरह में रखा होता है। ये क्या करता है, छोटा सा बिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लिखा होगा it prints on a advanced adhesive type material that can be placed on different items like envelopes, packages, CDs, toys वगैरह के ऊपर जो लगे होते हैं ये पैकेज, मतलब के जो स्टिकर्स वगैरह है जो आप भी कह लें, उनको प्रिंट करने के लिए हम लेबल या पोस्टेज प्रिंटर्स का इस्तेमाल। आगे इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का डिफरेंस है वो आप कर लीजिएगा। जो आपका होमवर्क है वो होगा आपका प्लोटर्स, जो कि आप लोगों ने खुद करने हैं। प्लोटर्स की दो टाइप होती हैं, एक होता है ड्रम प्लोटर, दूसरा होता है फ्लैट प्लोटर, और यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और देन हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।